आज हम इस वीडियो में देखेंगे उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जहां एडमिशन लेने के लिए पीएचडी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं बल्कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। आज हम बात कर रहे हैं IIAS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च शिमला के बारे में, जिसे कि वाइस रीगल लॉज भी कहा जाता है क्योंकि ये उस वक्त के वायसरॉय का एड्रेस और रेजिडेंस हुआ करता था। शिमला जैसे कि नेचुरल ब्यूटी के लिए तो हम जानते ही हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जोग्राफिकल लोकेशन, साथ ही साथ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। भारत की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस इसी बिल्डिंग में लिए गए थे, फिर चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो या 1965 और 71 की वॉर से रिलेटेड के इम्पोर्टेंट डिसीजंस, चाहे वो वायसरॉय और गवर्नर जनरल का रेजिडेंस रहा हो, वो भी यही बिल्डिंग थी, और चाहे उस वक्त आज से 150 से 200 साल पुराना पहले भी चाहे यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी जो कि सिर्फ यहीं थी और उसके साथ ही चलने वाले इक्विपमेंट्स, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम जो कि इसी लॉन के नीचे लगा हुआ है, और आज से 200 साल पहले भी जितना भी बारिश का पानी आता है इससे नीचे स्टोर होता है। और यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले हमें मिलता है हॉल, जो कि गेस्ट हाउस हुआ करता था, और यहाँ पर बाहर से आए हुए गेस्ट्स की मेहमान नवाजी की जाती थी। और यहाँ वॉल्स पर यूज्ड है दुनिया की सबसे बेहतरीन बर्मा से इम्पोर्टेड टीक, और फ्लोर्स पर यहाँ की लोकड़ देवदार की लकड़, जिसकी कि हम सब क्वालिटी के बारे में हम सब जानते ही हैं, यूज़ की गई है। और इसके बाद अलग अलग रूम्स हैं जहाँ पर आपको गाइड के द्वारा अलग अलग गाइडेड टूर्स दिए जाते हैं। हर रूम में देश के अलग अलग और विदेश के अलग अलग कोनों से लाई गई पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स हैं, जो कि उस वक्त के फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स और अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और उस वक्त के मोनार्क्स की हिस्ट्री को बयां करते हैं। ना सिर्फ वॉल्स पर लकड़ी की कारीगरी बहुत ही उम्दा है, बल्कि सीलिंग भी अखरोट की लकड़ी से बनी हुई है। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है, इसे आज तक मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये जिस वक्त बनाई गई थी आज भी एज इट इज़ वैसी ही कंडीशन में है। और इसके बाद जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है यहाँ की सेंटर टेबल, जहाँ पर ना सिर्फ शिमला एग्रीमेंट बल्कि इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड डिस्कशंस भी यहीं पर हुई थी, और इस टेबल को भी बहुत ही सहेज कर रखा हुआ है। उसके बाद इसे राष्ट्रपति भवन का दर्जा दिया गया था, यानी कि भारत के जितने राष्ट्रपति हैं उन सब का रेजिडेंस यही हुआ करता था और सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस यहीं से लिए जाते थे। उसके बाद जब 1965 में ये नोटिस किया गया कि इसकी निगलेक्ट हो रही है, तो इसे ह्यूमैनिटीज़ की रिसर्च के लिए एक इंस्टीट्यूट के तौर पर सेटअप कर दिया गया। इसकी एंट्री फीस 200 रुपीज़ है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपीज़, फॉरनर्स के लिए यही फ़ीस 500 रुपीज़ है। उस फीस में इसके साथ साथ इसमें देखने के साथ साथ एक फ्री गाइडेड टूर भी है, जिसमें कि 50 लोगों का ग्रुप होता है, और वो हर आधे घंटे में एक ग्रुप जाता है एक फ्री गाइडेड टूर के तौर पे, जो जिसकी टिकट इसी में इंक्लूडेड होती है। ठीक है। और टिकट काउंटर के साथ सिचुएटेड है एक छोटी सी कैंटीन और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन उस वक्त की हिस्ट्री को डिपिक्ट करती हुई बुक्स की, जिसे कि यहाँ से आप काउंटर से परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलने वाली टिकट पर गाइडेड टूर के टाइमिंग्स लिखे होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ की लाइब्रेरी, जिसका एक्सेस सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको पीएचडी डिग्री की रिक्वायरमेंट मिनिमम है, और जब तक कि प्रीवियस ग्रुप गाइडेड टूर से वापस नहीं आ जाता, बाहर खड़े लोग यहाँ पर अपने बारी का वेट करते रहते हैं, और फिर
अगले आधे घंटे में अगला ग्रुप अंदर जाता है और तब तक यहाँ खड़े लोग बाहर नेचर का लुत्फ़ उठाते खड़े रहते हैं। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में फोकस है रिसर्च ना सिर्फ हिस्ट्री पर बल्कि यहाँ की प्लांट स्पीशीज़ पर भी, और इसके साथ सिचुएटेड है एक बहुत ही खूबसूरत नर्सरी जहाँ जाकर आप अपने मनपसंद के प्लांट्स वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।